हेलो एवरीवन, ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाई लौटता है, मिल्क उसका इंतजार कर रही होती है। फाई कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिल्क कहती है तुम्हारा इंतजार तुमने ही तो कहा था। फाई उसे इग्नोर कर चला जाता है। सिला उसके दोनों चमचे बाइक से भाग रहे होते हैं। नो की कार अचानक रुकती है। वह बाहर निकल कर देखता है, कहता है पता नहीं कौन थे। पीछे पलट कर देखता है, वहाँ आग लगी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। नो यहाँ दौड़ते हुए आता है, को बताता है आग लग गई है। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वह स्टेज पर चढ़कर माइक छीनने लगता है, अनाउंसमेंट करता है कि आग लग गई है। फिर माई यहाँ फाई से पूछ रही होती है क्या हुआ। कहता है मेरे दोनों प्लान फेल हो चुके हैं। माई कहती है कोई बात नहीं। याई साकर कहती है फाई कुछ परेशान लग रहा है। जेड को सुनाते हुए कहती है उसका बिहेवियर देखकर लग रहा है उसका दिल टूट गया है। फिर माई जेड से पूछती है तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में? वह मना कर देती है। ये लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिल्क काफी देर से भूखी होती है। फाई उसके लिए खाना लाया था। फाई देखता है उसके होंठ पर कुछ लगा है, वह साफ कर रहा होता है। तभी ये सीन जेड देख लेती है और उदास होकर चली जाती है। याई आकर कहता है तुम तो वॉशरूम गई थी ना? जेड कहती है नहीं, मैं तो यहाँ खुली हवा लेने आई थी। याई कहता है क्या तुमने आसपास फाई को देखा? जेड कहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होगा ना। याई और पिमाई दोनों स्माइल करने लगते हैं। न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला था तो ये सभी जा रहे होते हैं। यहाँ मिल्क फाई का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। याई और पिमाई कहते हैं हमें इसे अलग करना पड़ेगा फाई से। मिल्क कहती है फाई यहाँ से चलो। जेड को देखते हुए हम कहीं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर जेड कहती है मेरा सिर दुख रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाने लगती है। फाई उसके पीछे जा रहा होता है। मिल्क आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मेरा पेट दुख रहा है। पिमाई आकर कहती है फाई तुम जाओ, इसको हम संभाल लेंगे। याई कहता है हाँ हम तुम्हें मेडिसिन देते हैं, चलो चलो। यहाँ इन्हें पता चलता है जिस वर्कर को सिला ने मारा था वो आईसीयू में है। उसका नाम केम होता है। दिन बताता है उसे किसी ने बुरी तरह मारा, उसके ब्रेन में इंजरी हुई है। मॉम कहती है फाई को मत बताना, बहुत मुश्किल से तो उसे समय मिला है खुद के लिए। यहाँ ये लोग मिल्क को रोक नहीं पाते। फाई जेड के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मिल्क फाई को ढूंढ रही होती है। जेड जैसे ही आंखें खोलकर देखती है उसे उसके बाजू में फाई दिखाई देता है। यहाँ मिल्क अकेली ही खड़ी होती है। पीयूक उसके पास आता है। फाई कहता है तुमने क्या विश मांगी? जेड कहती है मैंने ये विश मांगी है कि मैं उस रात को भूल जाऊँ। ये विश मांगी कि हम एक दूसरे से कभी ना मिले। ये कहकर जाने लगती है। फाई उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ मिल्क विश मांग रही होती है। पीयूक कहता है तुम बहुत देर से कुछ बड़बड़ा रही थी। मिल्क कहती है मैं तो विश मांग रही थी। यहाँ फाई जेड पे चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रही हो? मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक बार सुन तो लो। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली मुझे हेट करती है, तुम भी हेट करती हो, लेकिन कब तक मुझसे नाराज रहोगे? जेड कहती है तुम्हारी वजह से ही तो चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। फाई उसे समझाता है मुझे नहीं पता मिल्क यहाँ कैसे आई, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। धीरे से उसके क्लोज आता है और उसे किस करता है, उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। कहता है आई विश तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। कहती है मैं खुश होंगी अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं जो भी यहाँ हुआ, क्योंकि हमारे बीच कुछ भी इम्पॉसिबल है। उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। फाई चिल्लाते हुए कहता है क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ मिल्क पीयूक के साथ ही फायरवर्क्स देखने लगती है। कहती है अच्छा चलो मेरी फोटोज खींचो, और पीयूक के साथ भी फोटोज खींचने लगती है। जेड जो सब हुआ उसी बारे में सोचने लगती है। फाई यहाँ जेड के सपनों में खुश हो रहा होता है। यहाँ फाई आता है। ये दोनों उसको छेड़ रहे होते हैं जेड के नाम पर। पीयूक आकर कहता है क्या बात चल रही है? सभी कहते हैं हम जेड के पास जा रहे हैं। पीयूक कहता है अरे वो तो ऑलरेडी चली गई है, मैं तो उसे सुबह एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। ये सुनकर याई और पिमाई को बहुत बुरा लगता है फाई के लिए। यहाँ जेड जैसे ही उतरती है एयरपोर्ट पर क्राई पॉप उसे लेने आया होता है। यहाँ मिल्क चेकआउट कर रही होती है। पीयूक उसे कल रात की फोटोज प्रिंट करवा कर देता है। उसे बाय कर चली जाती है। जेड घर पर पहुंचकर डेड से कहती है आपको क्राई पॉप को भेजने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आ जाती। फाई को जो कुछ भी हुआ वो पता चलता है। फाई ये सब सुनकर समझ जाते कि ये सब सिला का ही काम होगा, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता ये काम। वो चाह रहा होता है। उसके फैमिली में सब लोग उसे रोकते हैं, देखो रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फाई हॉस्पिटल पहुंचता है। केम को होश नहीं आया होता। साक कहता है मेरी ही गलती है, मुझे वहाँ पार्टी में नहीं जाना था। तभी यहाँ केम का डैड आता है भागते हुए। फाई कहता है चिंता मत कीजिए, केम जल्दी ठीक हो जाएगा। नो जेड को बताता है फाई के फार्म में आग लग गई थी। जेड पूछती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला क्या? नो कहता है नहीं, मगर मेरी कार के सामने से 3 लोग भागते हुए निकले थे। तभी पीछे से फाई आता है। वो इशारा कर रहा होता है कि वो बाइकर्स सिला और उसके 2 चमचे ही हो सकते हैं। जेड उससे झगड़ने लगती है। नो कहता है तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन दोनों को उसकी शॉप में ले आता है।
कहता है बैचलर पार्टी वाली रात मैं ही तुम दोनों को ऊपर लेकर गया था। जेड ये सुनकर घबरा जाती है, कहती है क्या तुम्हें पता है इस बारे में, तुमने सब देखा था? नो कहता है हाँ। जेड फाई की तरफ देखते हुए कहती है हो गई तसल्ली तुम्हें, देखो यहाँ तो विटनेस भी है। जेड नो को कुछ कहने का मौका नहीं देती, कहती है मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप किसी को भी इस बारे में मत बताइएगा। वहाँ से भाग जाती है। वो कहता है जेड मुझसे नाराज़ है फाई, मैं क्या करूँ? फाई कहता है तुम कुछ मत करो, मैं एक जेंटलमैन हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है मेरी। वहाँ से चला जाता है। नो अपनी लिप टिंट उठाकर कहता है मेरे हाथ से तो बस लिप टिंट ही गिरी थी, जेड मुझसे इतनी नाराज़ क्यों है? जेड के पीछे फाई आता है। जेड कहती है छोड़ो मुझे। फाई कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। जेड मना करती है। फाई कहता है तुम क्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बताना चाहती हो? जेड कहती है तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते, चलो मेरे साथ कहकर लिए जाने लगता है। तभी ये सिला आकर फाई को मारता है। दोनों चमचे भी आ जाते हैं। जेड उनसे रोकती है। जेड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं आ रहा है, जाओ यहाँ से। फाई को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फाई मार खाकर भी खुश हो रहा होता है। जेड ने उसका जो साइड लिया आज। यहाँ डैड जेड से पूछ रहे होते हैं क्या बात है। जेड कहती है हम लोग तो पार्किंग स्पॉट के लिए लड़ रहे थे। डैड उसे बुरा भला कहने लगता है। जेड फार्म में होती है, इधर फाई भी फार्म में ही होता है। उसके दोनों भाई उसका पीछे करते हुए बात कर रहे होते हैं जेड के बारे में। दिन कहता है भाई जो कुछ भी हुआ मर्जी से हुआ कि तुमने उसका रेप कर दिया था। फाई कहता है देखो भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोनों भाई फाई को छेड़ने लगते हैं। फाई को दूर से जेड जाते हुए दिखाई देती है। वह उसके पीछे दौड़ जाता है। उसे अचानक पीछे से आके हक कर लेता है। जेड कहती है छोड़ो मुझे। फाई कहता है पहले ये बताओ तुम मेरे फार्म में छुपकर यहाँ क्या कर रही थी? जेड कहती है मैं तो देखने आई थी तुम्हारे फार्म में कितना डैमेज हुआ है। फाई कहता है सॉरी मगर जितना तुमने सोचा था उतना डैमेज नहीं हुआ है। जेड कहती है मैं पड़ोसी होने के नाते देखने आई थी, अब नहीं आऊँगी। फाई मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो मेरी दुश्मन हो ना। जेड कहती है तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? फाई कहता है मैं अपने दुश्मन को किस करने के बारे में सोच रहा हूँ। उससे छेड़ रहा होता है। जेड उसे मार देती है। फाई को बहुत ज़ोर से लग जाती है। जेड वहाँ से बचकर जाने लगती है। फाई उसे दोबारा पकड़ लेता है। जेड कहती है छोड़ो मुझे। फाई कहता है रुको मैं सबको बुलाता हूँ, यहाँ हमारे फार्म में चोर घुसा है। वो चिल्लाने लगता है। जेड उसका मुंह बंद करके कहती है मैं चोर नहीं हूँ। फाई कहता है तुम चोर हो? जेड कहती है मैंने चुराया क्या है? फाई कहता है तुमने मेरा हार्ट चोरी कर लिया है। मुझे नहीं पता कैसे कब, लेकिन मैंने जब अपना दिल ढूंढा ना तो वो तुम्हारे पास ही था। कहते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जेड शाई फील करती है, वहाँ से भाग जाती है मुस्कुराते हुए। फाई के पास उसके दोनों भाई आते हैं। उससे कुछ भी नहीं कहकर दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। एक जेड की एक्टिंग करता है, एक फाई की। उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं। जेड यहाँ फाई के ख्यालों में होती है। कहती है तुम पागल हो। डैड पीछे से निकल रहे होते हैं। डैड उसकी तरफ देखने लगते हैं। जेड नाटक करने लगती है कि वह गाय से बात कर रही थी। यहाँ से गिटार लेकर गाना गा रहा होता है। उस गाने की लाइंस वही होती है जो फाई ने कन्फेस की थी जेड से। फाई उसे कहता है ये सब क्या गा रहे हो तुम, कुछ काम करना है कि नहीं तुम्हें? साग कहता है आज मेरा आर्टिस्ट बाहर आ रहा है, आज तो मैं एक सॉन्ग कंपोज करके ही रहूंगा। उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये सब दिन और लोम का ही काम है। उन दोनों ने ही साग को बताया होगा, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है।